मैं अपनी बात को एक हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना से शुरू करूंगा कि अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहते हैं। तो अरस्तु और सिकंदर, इन दोनों की एक कहानी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को उस्ताद या शिक्षक का जो सम्मान है, उसकी जो इज्जत है, वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि जो सिकंदर थे, उनको इस बात का सपना था कि पूरी दुनिया पे वो हुकूमत करे, और इसके लिए वो युद्ध भी करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया जब वो आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था, और उनके जो उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, वो अरस्तु हैं। तो एक बार दोनों किसी रास्ते से जा रहे थे, अनजान रास्ता था। रास्ते में एक नहर आया, और नहर में कितना पानी था नहीं था, इस चीज़ का दोनों को कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता अजनबी था। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। क्योंकि अरस्तु शिक्षक थे, टीचर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे मैं उतर के देखता हूँ कि मतलब नहर में पानी कितना है, क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो सिकंदर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। दोनों में हल्की सी बहस हुई। बिल आखिर सिकंदर, जो कि शागिर्द हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही आगे जाएंगे। इससे अरस्तु थोड़ी देर के लिए थोड़े से नाराज हुए, लेकिन जब वो नहर पार कर गए तो सिकंदर ने एक बहुत ही कीमती बात कही। कहा कि उस्ताद मुहतरम, रिस्पेक्टेड टीचर, अगर अरस्तु जो कि उस्ताद है, वो अगर इस दुनिया से चली जाए या डूब जाए, तो लाखों करोड़ों सिकंदर मिलकर एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन एक अरस्तु यानी एक टीचर, वो लाखों करोड़ों सिकंदर को पैदा कर सकता है। इस कहानी से ये बात हमको समझ में आती है कि टीचर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इतने हमारे कलीग्स ने और आप लोगों ने टीचर से मुतालिक बातें तो रखी है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई बात बची है, लेकिन सबका अपना अपना अंदाज है, पैगाम है। मेरा भी कुछ पैगाम रहेगा। देखिए बच्चों, हर मजहब में उस्ताद की अहमियत को बयान किया गया है। इसलिए आप देखते होंगे कि स्कूल में सरस्वती की पूजा की जाती है, और उस दिन जो उस्ताद होते हैं, शिक्षक, उनको गुरु के तौर पे उनको पूजा भी जाता है। बताइए, जिसको पूजा जाता है और जो पूजते हैं, दोनों का आपस में कितना रूहानी रिश्ता, कितना पाकीज़ा रिश्ता रहता है। वरना कोई किसी के सामने अपना सर को कैसे झुका सकता है। इसी तरीके से अगर मजहब इस्लाम के बारे में देखेंगे तो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने भी कहा है कि बुइस्तु अना मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया हूँ। आज चूंकि ये जो दौर है, उसको 21वीं सेंचुरी, 21st सेंचुरी कहा जाता है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और एआई इसमें पूरी तरीके से अपना छाप छोड़ रहा है। और माहिरीन का ये मानना है कि अगले 40-50 साल में हर डिपार्टमेंट में एआई अपना कब्जा जमा लेगा, और इंसान की जगह पे मशीन अपनी जगह ले लेगी। लेकिन उस वक्त भी इस टीचर की अहमियत उतनी ही रहेगी जितनी एआई की नहीं रहेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले मतलब 100 साल के बाद, जैसे हम यहाँ पे महिला टीचर है, पुरुष टीचर हैं, उनमें से 1-2 एआई भी रहे हम लोग के साथ। उस वक्त हम लोग नहीं रहेंगे, 100 साल के बाद हो सकता है कि 1-2 यहाँ पे एआई रहे। हो सकता है कि लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में आपके पास एआई रहे टीचर के रूप में। लेकिन उस एआई और इस इंसान जैसे टीचर के अंदर जो आपको फर्क दिखेगा, वो उस वक्त के लोग महसूस करेंगे, और आप आज भी आप महसूस कर सकते हैं। आप मोबाइल लेके 100 दोस्तों से आप चैटिंग कीजिए, वहीं पे फिजिकली एक दोस्त से बात कीजिए, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। इसलिए चाहे कोई भी ज़माना हो, शिक्षक का सम्मान, उसकी उनकी डिग्निटी और उनकी वक़ार, उनकी इज्जत वैसे ही रहती है जैसा है। इस दुनिया के अंदर, अभिमन्यु सर ने उस बात की तरफ इशारा किया है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही हस्ती है जो बच्चों की किसी भी हरकत से मायूस नहीं होते हैं, और हमेशा बच्चों में
एक आस रहती है, एक उम्मीद रहती है, और वो तो हस्ती है पेरेंट्स, माँ बाप और टीचर्स। बच्चा चाहे कितना शरारती हो, नटखटी हो, बदमाश हो, लेकिन उनमें एक आस दिखती है, उनमें एक उम्मीद दिखती है, और ये उम्मीद हमेशा टीचर को परेशान करती है कि किस तरीके से उनकी इस पोटेंशियल को हम पुश करें ताकि बच्चा आगे जाके अपनी ज़िंदगी को संवारे। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया के अंदर कभी भी असातिज़ा से, टीचर से और वालिदैन से यानी माँ बाप से मुकाबला नहीं करना। दोबारा बोल रहा हूँ, पेरेंट्स से और टीचर से किसी भी मामले में, चाहे नॉलेज के मामले में हो, स्किल के मामले में हो, कॉम्पिटेंसी के मामले में हो, या ऐसे जनरल मालूमात के लिए हो, टीचर से मुकाबला नहीं करना। क्योंकि एट लास्ट जीत हमेशा टीचर की होती है या वालिदैन की होती है। हो सकता है तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम लॉयर बन जाओ, तुम्हारा लॉजिक अच्छा काम करे, लेकिन घर में ये सब नहीं दिखाना है और ना ही स्कूल में आके टीचर को दिखाना है। क्यों? क्योंकि टीचर के दिल में अगर आपके जरिए से कोई तकलीफ पहुंच गई, हालांकि टीचर माफ कर देते हैं, जैसे वालिदैन माफ करते हैं वैसे टीचर भी माफ करते हैं, लेकिन अगर आपके जरिए से किसी भी टीचर को आपने ठेस पहुंचाई है, उनके साथ आपने बदतमीजी की है, उनके साथ आपने बदसलूकी की है, शरारती हम माफ कर देते हैं। तुम 100 बार शरारती करो किसी भी टीचर के साथ, तुम नटखटी हो सकते हो, हम लोग आपस में बात करके उसको माफ कर देते हैं। लेकिन अगर इंटेंशनली जानबूझकर किसी भी टीचर को या किसी भी वालिदैन को अगर आप परेशान करते हैं और उसकी टीज को अगर टीचर महसूस कर ले या वालिदैन महसूस कर ले, तो हार आपकी ही होगी। इसीलिए आप चाहे कितने बड़े विज्ञानी बन जाओ, है ना, टीचर के सामने सम्मान से बात करना चाहिए, अपनी आवाज़ को नीची रखिए। हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है। इस दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट गॉड है, उसके अलावा कोई किसी का अंदर परफेक्शन नहीं है। हाँ, हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी कुछ गलती हो जाए उसको नज़रअंदाज करना है, उसको लेके इशू नहीं बनाना है। अच्छा, आप सब तरीके से बोलिए, हम उसको मानते भी हैं। इसीलिए ये बात है कि टीचर से कभी मुकाबला नहीं करना है। देखिए, उस्ताद सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है, और रूपाली मैडम ने इस बात की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया कि उस्ताद आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि लाइफ स्टाइल या लाइफ स्किल को भी आपको बताते हैं। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आते हैं, कभी कभी क्लासरूम में ऐसा माहौल बन जाता है कि उस सब्जेक्ट पे बात नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आपकी तरबियत होनी चाहिए, उस पहलू पे हम बात करते हैं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, टीचर से कैसे बातचीत करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, आप जिस स्कूल में है वहाँ पे छोटे बच्चों से कैसे आपको बात करना चाहिए। इन तमाम चीज़ पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, ये बात कही जाती है कि तालीम की कमी को तरबियत पूरी कर सकती है। अगर हो सकता है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा उर्दू का है, मेरे पास साइंस का, मेरे पास मैथ का नॉलेज नहीं है, तो मतलब अब देखिए, मेरी तालीम कम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि मेरी उस कमी को पूरी कर देती है। इसलिए कही जाती है कि तालीम की कमी को तरबियत पूरी कर सकती है। हो सकता है कि आप साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में कमज़ोर हो, डजंट मैटर, क्योंकि आपकी तरबियत उसको पूरी कर देगी। लेकिन अगर आप तरबियत के मामले में पीछे, तो तालीम कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए तालीम में कमी पेशी रह सकती है। हो सकता है कि आपके पास सोशल साइंस का कम नॉलेज हो, मैथमेटिक्स आपको समझ में उतनी नहीं आती हो, कोई बात नहीं, लेकिन तरबियत के मामले में आपको अव्वल नंबर पे रहना है। देखिए, हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई हमारी डिग्री भी पूछता है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, वो हमारा बिहेवियर को देखता है, वो हमारे बर्ताव को देखता है, वो हमारे बोलने के अंदाज को देखता है, वो हमारे खाने के अंदाज को, चलने के अंदाज को, हमारा रिस्पॉन्स को हमारा देखता है। तो इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तरबियती पहलू पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि सर ने अभी फैजान सर ने बोली कि स्कूल में आके क्या करना है, उनको दोबारा बोल के मैं आप लोगों का वक्त को ज़ाया नहीं करूँगा। बस मैं बबलू सर के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ और प्रोग्राम को खींच रहा हूँ, वो आप ही है।
आखिर में कुछ शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। मलाल मतलब रंजीदा, गम, थोड़ा सा इंसल्ट टाइप का, कि उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संवरना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए। उरूज यानी तरक्की। जैसे कि अभी हमारे टीचर से बात आई कि टीचर और पेरेंट्स ही ये देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे जाए, वो बराबरी भी नहीं चाहते, उससे आगे जाना चाहते हैं। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है।